जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था। ये एमसीक्यूब्स जो हमारे रेलवे एएलपी सीवीटी 2 रेलवे एएलपी सीवीटी 2 जो हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की जो हमारा एग्जाम हो उसमें जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी ऑल अदर टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन टेक्निकल एग्जामों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे डीआरडीओ, इसरो इसरो सेल, बार्क और जो भी हमारे ऑल अदर टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन टेक्निकल एग्जामों के लिए भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली क्लास का एक क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्लास को जो है आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारा, जब एक ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराग बनाता है तो इसका संभावित कारण कौन सा है। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा, जब एक ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराग बनाता है तो इसका संभावित कारण कौन सा है। ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होना, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल बहुत कम होना, नेक्स्ट ऑप्शन है कटिंग स्पीड बहुत कम होना, नेक्स्ट ऑप्शन है फीड की दर बहुत अधिक होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीड की दर बहुत अधिक होना। फीड की दर जो है बहुत अधिक होने पर ट्विस्ट ड्रिल रफ सुराग जो है बनाता है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा जॉब पर फीड की दर बहुत अधिक होने के कारण, मान लीजिए कोई हमारा ये क्या कहते हैं जॉब, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम ट्विस्ट ड्रिल से जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है कर रहे हैं। कौन सा ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो ड्रिल हो रहा है, जो बोर बन रहा है, ड्रिल हो रहा है, उसका होल जो है क्या हो रहा है कि रफ बन रहा है। तो इसका कारण क्या है कि हम जब ट्विस्ट ड्रिल से जो फीड की दर अधिक करेंगे, फीड की दर जो है अधिक रहेगी तो रफ सुराख जो है हमारा क्या होगा, होल जो है रफ बनेगा। इसका यही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ट्रू होल ड्रिलिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है पायलट होल ड्रिलिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर बोरिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। जब हम ब्लाइंड होल ड्रिलिंग करते हैं तब हमें क्या होता है कि एक स्टॉप रिंग की आवश्यकता होती है कि हमें यहाँ तक ही ड्रिल करना है, कि हम बाकी जो है जैसे मेजर करने में भी दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड होल ड्रिल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए ब्लाइंड होल ड्रिलिंग किया जा सकता है। ब्लाइंड होल की जो है ड्रिलिंग करने के लिए स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हैं। ब्लाइंड होल ड्रिलिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल मशीन की सहायता से उसकी मोटाई से कम गहराई के गोल सुराख किए जाते हैं। उसकी मोटाई से कम, जो जॉब की मोटाई होती है, जॉब की मोटाई से कम गहराई के सुराख किए जाते हैं। इसे ड्रिल आर पार नहीं होता
है। जो ब्लाइंड होल होता है कि मान लीजिए कोई हमारा ये क्या कहते हैं इतना लंबा जॉब है, इसमें ब्लाइंड होल मान लीजिए ड्रिल हमें आर पार नहीं करना है, ड्रिल हमें कहाँ है यहीं तक करना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ब्लाइंड होल कहते हैं। ब्लाइंड होल में क्या होता है कि स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है कि हम पहले से ही इसमें ड्रिल में कोई स्टॉप रिंग प्रयोग कर लेंगे ताकि जो है हमें कि दिखता रहेगा कि हमें जो है ड्रिल यहीं तक जो है करना पड़ेगा। ट्रू होल ड्रिलिंग, ट्रू होल की बात करते हैं तो जो हमारा ट्रू होल होता है, ट्रू होल ड्रिलिंग ड्रिलिंग मशीन की सहायता से किसी जॉब के उसके आर पार गोल सुराख किए जाते हैं। जो ट्रू होल होता है, ट्रू मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, ये कोई हमारा जॉब है, इसमें ट्रू होल करना है। ट्रू होल का मतलब जो है आर पार डीलिंग करना है। ये आर पार डीलिंग किसी जॉब के में उसके आर पार गोल सुराख किए जाते हैं। ट्रू होल्स में क्या किए जाते हैं कि आर पार जो है सुराख किए जाते हैं। नेक्स्ट पायलट होल की बात करते हैं। पायलट होल ड्रिल में ड्रिल और ड्रिल मशीन की सहायता से बड़े साइज के सुराख करने से पहले पहले छोटे साइज का सुराख बनाया जाता है। जो हमारा पायलट ड्रिल है, मान लीजिए हमारा ये क्या है कि कोई जॉब है, इसमें हमें क्या करना है कि पायलट ड्रिल करना है। मान लीजिए जो पायलट ड्रिल हम करना है, पायलट ड्रिल का मतलब है बड़े डाय का ड्रिल। मान लीजिए हमें कितना 40 का ड्रिल करना है, ठीक। डाय जो है हमारा कितना है 40 का ड्रिल करना है। तो 40 का ड्रिल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें 10 डाया 10 का डील करेंगे। पहले हम कितने 10 का डील करेंगे, उसके बाद जो है डाया 20 का डील करेंगे, फिर डाया 30 का डील करेंगे, उसके बाद एक्यूरेसी में 10 20 30 इसी के रेंज में हम ड्रिल करते हुए पहले हमें क्या करना होगा कि छोटे साइज का ड्रिल करना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं पायलट होल ड्रिल कहते हैं। पायलट होल ड्रिल कहते हैं। ब्लाइंड होल ड्रिल को क्या कहते हैं, इसमें स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हैं। ट्रू होल का मतलब होता है कि जॉब के आर पार सुराग बनाना। और जो पायलट होल ड्रिल होता है, यह क्या होता है कि छोटे साइज के ड्रिल को करते हुए फिर बड़े साइज का ड्रिल जो है करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। यह क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, मशीन मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने के लिए करने को का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। ऑप्शन है जॉब का मटेरियल, नेक्स्ट ऑप्शन है रीमर का मटेरियल, नेक्स्ट ऑप्शन है रीमर का व्यास या साइज, रीमर फिक्सचर की सुदृढ़ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्सचर की सुदृढ़ता। क्वेश्चन था हमारा, मशीन रीमर के द्वारा क्वेश्चन था हमारा मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। फिक्सचर की सुदृढ़ता, यह जो है हमारा फीड की दर और कटिंग स्पीड का जो है साधन नहीं है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के कटिंग स्पीड व फीड का मान जॉब की मटेरियल, रीमर का मटेरियल और रीमर की साइज पर निर्भर करता है। जब हम क्या कहते हैं कटिंग स्पीड और फीड जो हमारे किस पर निर्भर करता है, जॉब की मटेरियल पर, रीमर का मटेरियल, रीमर की साइज जो व्यास पर निर्भर करता है, फिक्सचर की सुदृढ़ता पर निर्भर नहीं करता है। फिक्सचर की जो है सुदृढ़ता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, M10 इंटू 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाया गया है। ड्रिल टैप साइज कितना होना चाहिए। ट्रैप ड्रिल साइज कितना होना चाहिए। ट्रैप ड्रिल साइज मतलब बोला जाए तो हमारा जो डाया दिया गया कितना का होना चाहिए, 10 का डाया होना चाहिए। उसमें पिच कितनी की होनी चाहिए, 1.5 की पिच होनी चाहिए। जो डाया दिया गया उसी पिच को हम क्या करेंगे, उसी में जो है माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा
ऑप्शन में दिया गया है 8.5, नेक्स्ट में दिया गया 9, नेक्स्ट में दिया गया 9.5, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.5। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 10.00 1.5 हासिल लेगा, 10 में 5 गई 5, 9 पॉइंट, यहाँ बचा 9, 9 में से एक गई कितना हो जाएगा 8। 8.5 मिलीमीटर जो है इसका व्यास ड्रिल टैप ड्रिल साइज जो है हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी इसमें दिया गया है टैप ड्रिल साइज की गणना का अधिक व्यवहारिक तरीका निम्न प्रकार है। ट्रैप ड्रिल साइज बराबर मेजर साइज, जिसे हम लोग क्या करते हैं बड़ा व्यास कहते हैं, माइनस पिच। पिच को क्या कर देंगे कि घटा देंगे, तभी हमारा जो है ट्रैप ड्रिल साइज जो है आ जाएगा। इसका 8.5 जो है ट्रैप ड्रिल साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है। यह क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है जॉब की चौड़ाई, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब का मटेरियल, नेक्स्ट ऑप्शन है टूल का मटेरियल, नेक्स्ट ऑप्शन है किए जाने वाला ऑपरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए जॉब की चौड़ाई। जॉब की चौड़ाई से जो है ड्रिलिंग कटिंग स्पीड, जो ड्रिलिंग मशीन में कटिंग स्पीड होता है, कटिंग स्पीड जो है इस पर निर्भर नहीं करता। जैसे जॉब की मटेरियल पर, टूल का मटेरियल, टूल हमारा किस प्रकार का मटेरियल है, किए जाने वाले ऑपरेशन पर, इन सभी पर जो है हमारा कटिंग स्पीड जो है प्रभावित किया चुना जा सकता है। जैसे इसके पॉइंट पर बात करते हैं, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए कटिंग की जाने वाली जॉब मटेरियल, जॉब का जो मटेरियल होगा, टूल मटेरियल और किए जाने वाला ऑपरेशन प्रभावित करता है, जॉब की चौड़ाई पर प्रभावित नहीं करता है। जॉब की चौड़ाई पर जो है प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितना दूरी तक आगे बढ़ जाता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक संपूर्ण चक्कर में, मान लीजिए कोई हमारा ये जॉब है, इसमें ड्रिल जो है एक चक्कर में, जब हम ड्रिल चाहे टेलीस्टॉक में या किसी में, जब इसको हम एक चक्कर जो है घुमाने पर ड्रिल हमारा क्या करेगा, जॉब में जितनी दूर तक प्रवेश कर जाएगा, बढ़ जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है चक्कर प्रति मिनट, नेक्स्ट ऑप्शन है कटिंग स्पीड, नेक्स्ट ऑप्शन है फीड, नेक्स्ट ऑप्शन है मशीन फीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं फीड कहते हैं। संपूर्ण चक्कर में, क्वेश्चन था हमारा, एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है, जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीड कहते हैं। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, ड्रिल जब एक निश्चित चाल पर घूमता हुआ कटाई करता है, जब मान लीजिए कोई ड्रिल है, यह एक निश्चित स्पीड में, किसी भी स्पीड में अपना क्या कर रहा है कि गति कर रहा है, और उसका जो कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट है, तो ड्रिल के एक चक्कर में जॉब की जितनी गहराई में प्रवेश करता है उसे फीड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन जो है आरआरबी पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा, मशीन के स्पिंडल से, क्वेश्चन है मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हैमर, नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल की टैंग, नेक्स्ट ऑप्शन है पंच, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिफ्ट का प्रयोग जो है किया जाता है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं, मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक वाले टूल को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग किया जाता है, उसे ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिल ड्रिफ्ट टूल स्टील का बना होता है। ड्रिल ड्रिफ्ट हमारा किस मटेरियल का बना होता है,
टूल स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चकों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? क्वेश्चन है हमारा, मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चकों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? यह क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर्बर, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राई इन बार, नेक्स्ट ऑप्शन है चक नट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्बर। देखिए इसके पॉइंट में क्या दिया गया है, मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चकों को आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। किसके द्वारा? आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। एक चक विशेष प्रकार का क्लैंप है। एक चक जो है विशेष प्रकार का क्लैंप है जिसका प्रयोग त्रिज्य सममित बेलनाकार कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन की धुरी या स्पिंडल पर ड्रिल चक डैश द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, ड्रिलिंग मशीन की धुरी या स्पिंडल पर ड्रिल चक लगाया जाता है। ऑप्शन है नर्ड रिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है पिनियन और कुंजी, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्बर, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बर द्वारा जो है लगाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ड्रिलिंग मशीन की धुरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं, पर ड्रिल चक आर्बर द्वारा लगाया जाता है। आर्बर द्वारा लगाया जाता है। ड्रिल एक कटाई औजार है, कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग गोलाकार छिद्रों को बनाने के लिए किया जाता है। जो ड्रिल के द्वारा, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गोल होल बनाने के लिए जो है किया जाता है। इसे सामान्यतः लकड़ी कार्यों, धातु कार्यों, मशीन औजार के उपकर उत्पादन में प्रयोग होता है। ड्रिल का प्रयोग को प्रायः उच्च कार्बन स्टील या उच्च चाल इस्पात से बनाया जाता है। HCS हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को में पकड़ा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को में पकड़ा जाता है। ऑप्शन है सॉकेट, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल चक, नेक्स्ट ऑप्शन है स्लीव, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्बर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल चक में जो है पकड़ा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को डैश में पकड़ा जाता है। ड्रिल चक में जो है पकड़ा जाता है। यह भी क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। इस ड्रिल में एक सीधा खांचा ड्रिल की अक्ष के समानांतर होता है। जैसे जिस प्रकार के हमारा जो इसमें ड्रिल चक में जो स्ट्रेट शैंक ड्रिल होता है, यह जो है ड्रिल की अक्ष, जिस प्रकार से हमारा ड्रिल चक होता है, ड्रिल चक के अक्ष के समानांतर ही इसमें जो है खांचा बना होता है। इसका प्रयोग पीतल, तांबा तथा अन्य नरम धातुओं में छेद करने के लिए किया जाता है। जो स्ट्रेट शैंक ड्रिल होता है वह नरम धातुओं पर छिद्र करने के लिए किया जाता है। जैसे पीतल, तांबा व अन्य नरम धातुओं को करने के लिए जो है किया जाता है। ड्रिल्स को प्रायः हाई कार्बन स्टील HCS या उच्च चाल इस्पात से बनाई जाती हैं। वह अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले बर्मे ड्रिल का प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमें अधिक प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में ड्रिल करना होता है तो हम कार्बाइड टिप वाले ड्रिल का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल को पैमाना
ड्रिल को पहना करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल को पहना करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है सैंक, नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल ऑफ लिफ, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लूट, नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ लिप्स पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। लिप को पहना करते समय ओष्ठ का एंगल, एंगल ऑफ लिप्स, एंगल का लिप्स पर ध्यान देना चाहिए। जो लिप्स एंगल होते हैं उस पर ड्रिलिंग जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके एंगल पर जो लिप्स एंगल होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। यह ड्रिल का सबसे निचला वाला भाग हो, ड्रिल का जो सबसे निचला वाला भाग हो जो कि कर्तन कोण, कटिंग एंगल से बनता है। जो क्या होता है कि कटिंग एंगल से बनता है। कर्तन कोण, कटिंग एंगल ड्रिल का बिंदु कोण होता है। क्या होता है? ड्रिल का बिंदु कोण होता है। ड्रिल का बिंदु कोण होता है जो कि कार्य के अनुसार 65 डिग्री से 150 डिग्री तक रखा जाता है। यह कोण कठोर धातुओं के लिए अधिक तथा मुलायम धातुओं के लिए कम रखा जाता है। जो लिप एंगल होता है, ड्रिल एंगल होता है, कटिंग एंगल होता है, यह कठोर धातुओं के लिए अधिक तथा मुलायम धातुओं के लिए कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल करने हेतु किसी गोलाकार छड़ या राउंड बार को पकड़ने और सही स्थिति में रखने के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम उपकरण का चयन करें। क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल करने हेतु किसी गोलाकार छड़ राउंड बार को पकड़ने और सही स्थिति में रखने के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम उपकरण का चयन करें। ऑप्शन है वी ब्लॉक, नेक्स्ट ऑप्शन है पिन लोकेटर, नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्टेबल स्टॉप लोकेटर, नेक्स्ट ऑप्शन है वेस्ट टाइप लोकेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी ब्लॉक का जो है प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ड्रिल करने के दौरान किसी गोलाकार छड़ को पकड़ने और सही स्थिति में रखने के लिए वी ब्लॉक प्रयोग किया जाता है। किसका? वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्रायः ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, मृद इस्पात से बनाकर पृष्ठ कठोरीकरण, केस हार्डनिंग कर लिया जाता है। जो वी ब्लॉक होता है, वी ब्लॉक की मेटल की बात करते हैं तो ये हमारा जो है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील को जो है केस हार्ड करके जो है बनाया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार लंबाई में 75 से 200 मिलीमीटर जो हमारी क्या होती है, वी ब्लॉक की जो लंबाई होती है 75 से 200 मिलीमीटर या में 50 से 100 मिलीमीटर तथा ऊंचाई जो होती है 50 से 100 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, धुरी या स्पिंडल के ड्रिफ्ट स्लिट में फिट किए जाने वाले टेपर शैंक के समकालीन सिरों को कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, धुरी या स्पिंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं, के ड्रिफ्ट स्लिट में फिट किए जाने वाले टेपर शैंक के समकालीन सिरों को कहा जाता है। ऑप्शन है फ्लैट, नेक्स्ट ऑप्शन है टैंक, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लूट, नेक्स्ट ऑप्शन है शैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैंक कहते हैं। यह भी क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। स्पिंडल के ड्रिफ्ट स्लिट में फिट किए जाने वाले टेपर शैंक के समतलीकृत सिरे को टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। यह शैंक के ऊपर का चपटा भाग होता है। टैंक क्या होता है कि जो ड्रिल होता है, ड्रिल के जो शैंक के ऊपर वाला भाग होता है जिसकी सहायता से ड्रिल को मशीन स्पिंडल में बाहर निकाला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल होता है, स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए स्पिंडल में
बड़े बने खांचे में ड्रिफ्ट को डालकर टैंक के विरुद्ध हल्का सा झटका दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हल्का सा झटका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप ड्रिलों के बीच समाविष्ट कोणों को के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन है हमारा, लिप ड्रिलों के बीच के समविष्ट कोणों को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है हेलिक्स कोण, नेक्स्ट ऑप्शन छेनी की धार का कोण, चीजल का एंगल, नेक्स्ट ऑप्शन है बिंदु कोण, पॉइंट एंगल, नेक्स्ट ऑप्शन है रेख कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट एंगल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा, लिप ड्रिलों के बीच के समाविष्टी कोणों को लिप पॉइंट एंगल बिंदु कोण के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। लिप ड्रिलों के बीच के समविष्टि कोणों को बिंदु कोण पॉइंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट एंगल कहते हैं। ड्रिल के सबसे अंतिम शंकु के आकार का भाग, ड्रिल के अंतिम शंकु के आकार का भाग पॉइंट कहलाता है, जिसका कोण डी पॉइंट एंगल जो होता है, पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। इसकी प्रत्येक कर्तन कोण, प्रत्येक कटिंग एंगल अथवा ओस्ट ड्रिल की अक्ष से 59 डिग्री का होता है। एक साइड का जो कोण कितना होता है? 59 डिग्री का होता है। दोनों को मिलाकर जो है 118 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट का उपयोग के लिए किया जाता है। ड्रिफ्ट का उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ड्रिल की स्थिति का आरेख बनाने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन है टूटे हुए ड्रिल को वर्क से हटाने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन है चक को मशीन की धुरी स्पिंडल्स में पर फिक्स करने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल को मशीन की धुरी स्पिंडल से हटाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल को मशीन की स्पिंडल से हटाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग जो है किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं हम। ड्रिलिंग संक्रिया, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उपयोग ड्रिल को मशीन की स्पिंडल या धुरी से हटाने के लिए किया जाता है। स्पिंडल में बने खांचे में ड्रिफ्ट को डालकर टैंक के विरुद्ध हल्का सा झटका दिया जाता है, जिससे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल? सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का कर्तन कोण क्या है? कटिंग एंगल क्या है? ऑप्शन है 110 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 112 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 116 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 118 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 118 डिग्री होता है। यह क्वेश्चन जो है हमारा इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। सामान्य उद्देश्य के कार्यों के लिए कर्तन कोण कटिंग एंगल का मान 118 डिग्री, ड्रिल की को ग्राइंड करके कटाई कोरे कटिंग एज प्राप्त की जाती है। दोनों कटाई कोरे ड्रिल अक्ष के बराबर कोण पर होनी चाहिए। जो कटिंग एंगल होते हैं, अक्ष होते हैं, वह दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होते हैं। एक कटाई कोर के बीच का कर्तन कोण का मान 59 डिग्री होता है, अतः दोनों कटाई कोरों का के बीच का कोण 59 डिग्री प्लस 59 डिग्री बराबर 118 डिग्री होता है, अतः इसे लिप एंगल या पॉइंट एंगल भी कहते हैं। कटिंग एंगल को हम क्या कहते हैं? लिप एंगल या पॉइंट एंगल भी जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट टेपर वाले ड्रिल स्लीवों या सॉकेट पाई जाती हैं जिनके नंबर की रेंज MT⁻1 से MT⁻6 होती है। निम्नलिखित में से MT⁻4 किस साइज के लिए होता है? क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट टेपर वाले ड्रिल स्लीवों या
सॉकेट पाई जाती हैं जिनके नंबर की रेंज mt⁴ से mt⁴ होती है। निम्नलिखित में से mt⁴ किस साइज के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है 14 मिलीमीटर से अधिक साइज और 23 मिलीमीटर तक की ड्रिल। नेक्स्ट ऑप्शन है 23 मिलीमीटर से अधिक साइज और 30.75 मिलीमीटर तक की ड्रिल। नेक्स्ट ऑप्शन 30.5 मिलीमीटर से अधिक साइज और 50.50 मिलीमीटर तक की ड्रिल। नेक्स्ट ऑप्शन 50.50 मिलीमीटर से अधिक साइज और 76 मिलीमीटर तक की ड्रिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31.5 मिलीमीटर से अधिक साइज और 50.50 मिलीमीटर की ड्रिल का प्रयोग जो है किया जाता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। मोस्ट टेपर 8 साइजों में उपलब्ध होते हैं। जो होते हैं मोस्ट टेपर हमारे कितने 8 साइजों में उपलब्ध होते हैं। MT अक्षर से दर्शाया जाता है। यह MT0 से MT7 तक के साइज में उपलब्ध होते हैं। मोस्ट टेपर जो होते हैं 8 नंबरों में उपलब्ध होते हैं। MT अक्षरों से दर्शाया जाता है जो MT0 से MT7 तक होता है, जिसमें MT0 से MT4 तक की साइज का उपयोग मरोड़ीदार खराद केंद्रों, ड्रिल तथा ट्रिमर के लिए किया जाता है। MT4 31.5 मिलीमीटर से अधिक साइज और 50.50 मिलीमीटर तक की ड्रिल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक होल जो कि कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता है को कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक होल जो कि कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता है कहते हैं। ऑप्शन है कोर होल, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लाइंड होल, नेक्स्ट ऑप्शन है पिन होल, नेक्स्ट ऑप्शन है बोर होल। इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड होल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भी क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ड्रिलिंग के द्वारा वर्क पीस पर किया गया कटिंग ऑपरेशन वर्क पीस पर होने वाले होल जो कि कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता उसे ब्लाइंड होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड होल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल की फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को कहते हैं। ऑप्शन है ड्रिल, नेक्स्ट ऑप्शन है टैप, नेक्स्ट ऑप्शन है डाई, नेक्स्ट ऑप्शन है रीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीमर कहते हैं। यह हमारा जो है आरआरबी पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। किसी वर्कपीस पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बाद उसमें उत्पन्न हुई त्रुटियों को दूर करने के लिए रीमिंग ऑपरेशन किया जाता है। जो भी अगर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के उपरांत जो भी हमारी त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसको दूर करने के लिए रीमिंग ऑपरेशन का प्रयोग जो है किया जाता है। ड्रिलिंग के द्वारा किए गए होल की फिनिश करने और उसका व्यास को कम मात्रा में वृद्धि करने के लिए जिस कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है उसे रीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु की रीमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है? यह क्वेश्चन जो है आरआरबी रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु की रीमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, नेक्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपर, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन का जो है कास्ट आयरन मेटल पर जो रीमिंग करते हैं तब जो हमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। कास्ट आयरन की रीमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। कास्ट आयरन में ग्रेफाइट का गुण होता है। कास्ट आयरन में ग्रेफाइट का गुण पाया जाता है जो स्नेहन का काम करता है। ग्रेफाइट क्या करता है कि स्नेहन का काम करता है, अतः घर्षण कम होने के कारण ऊष्मा कम उत्पन्न होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेपिंग के लिए
ड्रिल का आकार होना चाहिए? क्वेश्चन है हमारा, टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार होना चाहिए। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है टैप आकार से बड़ा, नेक्स्ट ऑप्शन है टैप आकार से छोटा, नेक्स्ट ऑप्शन है टैप के समान आकार, नेक्स्ट ऑप्शन टैप से कम या अधिक आकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैप आकार से छोटा। क्वेश्चन था हमारा, टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार होना चाहिए, टैप के आकार से छोटा होना चाहिए। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं हम। टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार टैप के आकार से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। टैप एक आंतरिक चूड़ी काटने वाला कटिंग औजार है। इसकी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। किसी गोल सुराख टैप द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।